हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग समझे थे कि जो साइलो स्ट्रक्चर है होता क्या है। अब इसमें हम लोग कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, बट उससे पहले हम लोग समझेंगे कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट को, है ना। तो हम लोग एक लेक्चर अटेंड किए थे, अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो ये आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग एक लेक्चर में अटेंड किए थे स्टार्टिंग के लेक्चर में कि जहाँ जहाँ हमको मौका मिले वहाँ वहाँ हमको अपने कीवर्ड को घुसेड़ना है, कीवर्ड या टैग को घुसेड़ना है जिस पे हमको रैंक करना है। जैसे हाउ टू मेक पनीर की सब्जी, ऐसा अगर हमारा टाइटल है तो वो हमारे टाइटल में भी होना चाहिए वो वाला कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए बीच बीच में, टैग में भी बीच बीच में होना चाहिए, इमेज के अंदर में भी, ऑल्ट टैग में भी होना चाहिए। तो इस टाइप के टैग या कीवर्ड बोल लो, हमें जहाँ मौका मिले वहाँ घुसेड़ना रहता है। तो उसी तरह यूआरएल का भी कॉन्सेप्ट है। अगर आपके यूआरएल में वो टैग या वो कीवर्ड अगर आया है, मेंशन हुआ है, तो आपकी एक पॉजिटिव सिग्नल है उसके लिए कि आपका आर्टिकल हो सकता है रैंक कर जाए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, एसईओ बहुत सारे पॉइंट पे डिपेंड करता है। सिंगल पॉइंट होता तो कोई भी रैंक कर लेता अपना आर्टिकल को, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपना आर्टिकल को ऑप्टिमाइज़ करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, देखो मैं ज्ञान की बात बोल रहा हूँ पर बहुत डिटेल वाली बात है, हमको यूआरएल में भी अपने कीवर्ड को घुसेड़ना आना चाहिए। वो कैसे होता है मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ। आप लोग बोलोगे कि ये साइलो स्ट्रक्चर बता रहा था, अचानक से क्या बताना चालू कर दिया, बट सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। वो देखो आप, जैसे कि ये हमारा मान लो कोई टाइटल है, तो इसमें जो स्टार्टिंग का हिस्सा है, इसमें जो स्टार्टिंग का हिस्सा है creatorsyoga.com, ये तो भाई मेरा डोमेन नेम है। आपका जो भी डोमेन नेम है वो तो पहले आएगा ही आएगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इससे एक बात क्या पता चलती है कि स्टार्टिंग का जहाँ पे डोमेन नेम लिखा रहता है वहाँ पे हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, कीवर्ड यहाँ पे थोड़ी डाल सकते हो, डोमेन नेम तो इधर ही जाएगा, है ना। कीवर्ड डालने का हमारा काम कहाँ पे रहता है, स्लग पे। स्लग क्या होता है मत पूछना भाई, मैं पहले अच्छे से बता चुका हूँ। स्लग डोमेन को छोड़ के जो हिस्सा बचता है उसको स्लग बोलते हैं, ये वाले हिस्सा को स्लग बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे हम लोग अपना कीवर्ड को यूज़ कर देते हैं। हाउ टू प्ले वॉरजोन ऑन मोबाइल, तो वॉरजोन ऑन पीसी, तो वॉरजोन ऑन पीसी ये मेरा कीवर्ड है, तो मैं उसको इसके यूआरएल में भी चेप दिया हूँ। बट इसमें एक और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। वो क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, मैं अभी साइलो स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ तो मैं आपको पहले भी बताया था कि हमारा कीवर्ड यूआरएल में भी होना चाहिए, जिस तरह बाकी जगह होता है उसी तरह यूआरएल में भी होना चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बट इस बार मैं आपको नया ये बताऊँगा। पहले तो ये दोनों में आप डिफरेंस समझ लो यार, ये और ये, ठीक है। नीचे जो लिखा है उससे कंपेयर करके देखो, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक है। और ये, और एक मिनट सॉरी, ये और ये आपस में सेम है, ठीक है। बीच में आप क्या एक एक्स्ट्रा देख रहे हो, वॉरजोन वाला वर्ड है। वॉरजोन हमारा ऑलरेडी एक कीवर्ड है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताता हूँ। creatorsyoga.com इधर भी है, यहाँ पर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। ऊपर वाला जो है वहाँ पे हमारा डायरेक्ट टाइटल आ जाता है डोमेन नेम के जस्ट बाद, जबकि यहाँ पे वॉरजोन नाम का एक फोल्डर आता है पहले, और उसके बाद आता है टाइटल का नाम। तो जैसे कि मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम लोग वॉरजोन वाले वर्ड को साइलो स्ट्रक्चर के माध्यम से पावरफुल बना रहे हैं। पिछला वीडियो ध्यान से नहीं देखे हो तो यहाँ पे दिक्कत बहुत आएगी। पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि साइलो स्ट्रक्चर में मान लो मैं वॉरजोन नाम का एक फ़ोल्डर बनाया हूँ। वॉरजोन नाम के फ़ोल्डर के अंडर में जितने भी आर्टिकल है पूरे के पूरे वॉरजोन के ही आर्टिकल है। कोई भी पबजी का आर्टिकल नहीं है, कोई भी दूसरे गेम का आर्टिकल नहीं है, कोई भी फुटबॉल का नहीं है, कोई भी क्रिकेट का नहीं है, पूरे के पूरे वॉरजोन के ही हैं।
और वो जितने भी 40-50 आर्टिकल वॉर जोन के हैं, सारे के सारे आर्टिकल एक वॉर जोन नाम के फ़ोल्डर को ही टारगेट कर रहे हैं। वो कौन सा फ़ोल्डर है जो मैं पिछले वीडियो पे बताया था, वो ये वाला फ़ोल्डर है। तो इसकी अथॉरिटी अपने आप गूगल में बन जाती है। उसके बाद उसके अंडर में कोई सा भी टाइटल हो वो उसको पहुंचा देता है। तो साइलो स्ट्रक्चर की एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है, साइलो स्ट्रक्चर की एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि उसका पहले डोमेन नेम आता है, फिर वो वाला फ़ोल्डर आएगा जिस फोल्डर की आप बात कर रहे हो। यहाँ पे पबजी भी हो सकता है, यहाँ पे क्रिकेट भी हो सकता है इस पोजीशन पे। यहाँ एक मिनट सॉरी, यहाँ पे पबजी भी हो सकता है, यहीं पे फुटबॉल भी हो सकता है, यहाँ पे क्रिकेट भी हो सकता है। बेसिकली ये कैटेगरी है, कैटेगरी। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये बताना चाह रहा हूँ। ये फोल्डर है, समझ जाओ, एक फ़ोल्डर है कि एक डोमेन नेम के बाद एक फ़ोल्डर आया। मतलब ये creatorsyoga.com तो मेरा डोमेन हुआ, उसके बाद जो ये आया है ये फ़ोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर में कुछ भी हो सकता है। फुटबॉल होगा तो सिर्फ फुटबॉल के कंटेंट होंगे अंदर में, म्यूज़िक है तो म्यूज़िक के कंटेंट, फूड है तो सिर्फ फूड के कंटेंट, और उसके बाद उसके रिस्पेक्ट में जो टाइटल है आपके पर्टिकुलर आर्टिकल का वो आ जाता है। तो ये था साइलो स्ट्रक्चर का URL। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, हो सकता है अगर आपको अभी समझ में आ गया हो तो। जैसे कि मैं इसके पिछले वीडियो में स्पोर्ट्सकीड़ा वेबसाइट की बात किया था। तो अगर हम लोग स्पोर्ट्सकीड़ा के होम पेज में आते हैं, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा ना, पूरे दिमाग के आपके तार खुल जाएंगे। ये हम लोग स्पोर्ट्सकीड़ा के होम सेक्शन में आ चुके हैं, हम लोग होम में आ गए हैं, और होम में ही हमको दिख रहा है अलग अलग कैटेगरी। जो मैं इसके पहले अलग अलग सब फोल्डर की बात किया था वो ऐसी है, क्रिकेट, फुटबॉल, WWE, फ्री फायर। अब मैं इसमें से किसी भी एक फ़ोल्डर के अंडर जाऊंगा ना, तो जिस फोल्डर के अंडर में जाऊंगा सिर्फ उसी से रिलेटेड कंटेंट होगा, कोई दूसरा कंटेंट नहीं होगा भाई साहब। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, उसके साथ में एक बहुत ज़रूरी चीज़, अभी इसका URL चेक कर लो क्या लिखा है, sportskeeda.com, क्योंकि अभी हम लोग होम में हैं तो इसलिए इसका URL लिखा है sportskeeda.com। अगर मान लो मैं क्रिकेट वाले फ़ोल्डर के अंडर में जाऊंगा तो इसका URL क्या बन जाएगा, sportskeeda.com/cricket। समझ में आ रहा है? अगर मैं फुटबॉल के अंदर में जाऊंगा तो इसका URL क्या बन जाएगा, sportskeeda.com/football। अगर मैं WWE फोल्डर के अंडर में जाऊंगा तो इसका नया URL क्या बन जाएगा, sportskeeda.com/WWE। फ्री फायर में जाऊंगा तो sportskeeda.com/free fire। चलो भाई घुस के देख लेते हैं। मान लो मैं WWE में गया, मैं देखो बहुत ध्यान से सुनना यार, मैं फालतू बकवास नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं WWE के अंडर में चला गया। अब WWE का, अब आप इस प्लेस का URL को चेक कर लो। हम लोग WWE के अंडर में गए तो ये sportskeeda.com/WWE। अब मैं आपको बताया था अगर मैं WWE के फ़ोल्डर में जाऊंगा तो मुझे सिर्फ जितने भी कंटेंट मिलेंगे सारे के सारे WWE के ही मिलेंगे, ना तो वो क्रिकेट के होंगे, ना तो फुटबॉल के होंगे, ना तो वो मूवी के होंगे। अगर मैं WWE के फ़ोल्डर में गया हूँ तो WWE के ही कंटेंट मेरे को मिलेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके साथ मैं आपको पिछला रिवाइज एक चीज़ और कर देता हूँ। यहाँ पे हमको पूरे कंटेंट WWE के ही देखने को मिल रहे हैं, पूरे कंटेंट WWE को देखने को ही मिल रहे हैं, है ना। अगर मैं इसमें से कोई सा भी एक आर्टिकल खोलूँ ना, कोई सा भी एक आर्टिकल, तो कहीं ना कहीं एक वर्ड होगा, कहीं ना कहीं एक वर्ड होगा WWE नाम का, कहीं ना कहीं एक वर्ड होगा WWE नाम का, ऐसा कहीं ना कहीं WWE नाम का वर्ड होगा। यह WWE का वर्ड इस आर्टिकल के अंडर से भी निकलेगा, इस आर्टिकल के अंडर से भी निकलेगा, इसके अंडर से भी निकलेगा, इसके अंडर से भी निकलेगा। ये WWE का वर्ड इस पर्टिकुलर WWE वाले फोल्डर को टारगेट करता रहेगा। अब आपको साइलो स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। जितने भी आर्टिकल मैं आपको यहाँ पे मेंशन करके दिखाया, कलर चेंज करके एक बार और रिपीट कर देता हूँ।
चाहे ये आर्टिकल हो, इसके अंडर में भी WWE नाम का कोई वर्ड होगा, इस आर्टिकल के अंदर भी कोई WWE नाम का वर्ड होगा, इस आर्टिकल के नंबर अंदर भी कोई WWE नाम का वर्ड होगा, इस आर्टिकल के अंडर भी कोई WWE नाम का वर्ड होगा। तो ये पूरे आर्टिकल में जो WWE नाम का जो वर्ड है वो आपको कहाँ पर ले जाएगा, WWE के इस वाले फोल्डर पे। समझ में आ रहा है? और इस फोल्डर के अंडर में ऑलरेडी WWE के पूरे कंटेंट पड़े हुए हैं। मतलब एक लूप वाली बात हो गई भाई, इधर से निकला फिर से घूम के उधर ही को आ गया। तो इस सारे के सारे इस WWE वाले फोल्डर को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। ये था साइलो स्ट्रक्चर, है ना। अब यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुका है। इससे एक स्टेप और आगे जाते हैं, है ना। जिस तरह हम लोग WWE वाले फोल्डर में जब क्लिक किए तो स्लैश के बाद हमारा WWE आ गया। तो अब अगर हम इनमें से किसी भी एक आर्टिकल में जाते हैं तो इसका आप URL ध्यान से देखो, और जो मैं कॉन्सेप्ट बताया उसी के अकॉर्डिंग इसका URL भी बने। अब इसका URL को ना बड़े ध्यान से देखना। वैसे अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे हो ना तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। सबसे पहले हम लोग sportskeeda.com में घुसे। उसके बाद हमें WWE का एक फ़ोल्डर मिला। देखो मैं अलग अलग बॉक्स बना रहा हूँ। उसके बाद हमें WWE नाम का एक फ़ोल्डर मिला और उसके बाद हमें टाइटल का नाम लिखा हुआ दिख गया। तो इसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। पहले डोमेन नेम के बाद वो वाला फोल्डर जिसके अंडर जिसको आपको प्रमोट करना है, और उस फोल्डर के बाद वो टाइटल सीधा, ठीक है। ये था साइलो स्ट्रक्चर, है ना। सेम चीज़ मैं आपको यहाँ पर मेंशन किया हूँ। यहाँ पे पता नहीं आपको समझ में आया हो कि नहीं आया हो। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि पहले डोमेन नेम है और उसके बाद टाइटल है। ये पहले वाला स्ट्रक्चर हुआ करता था फ्लैट स्ट्रक्चर, ये कि डोमेन नेम के बाद डायरेक्ट टाइटल आ गया ऐसी रैंडमली। बट साइलो स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये डोमेन नेम हुआ, फिर आया कैटेगरी बोलेंगे ना इसको, क्योंकि ये एक फोल्डर है। वॉरजोन की जगह कॉल ऑफ ड्यूटी भी हो सकता है, इसकी जगह फुटबॉल भी हो सकता है, इसकी जगह क्रिकेट भी हो सकता है, और इसके बाद हमारा टाइटल। ये था साइलो स्ट्रक्चर का एक और कॉन्सेप्ट। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, इसके अगले वीडियो पे हम लोग सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाने का समझेंगे कि कैसे हम लोग होम के अंडर में अलग अलग सेपरेट फोल्डर बनाए, जैसे क्रिकेट का, फुटबॉल का, WWE का, फ्री फायर का, या जो भी आपका जो भी नीश है उसके अंडर में जो भी आपके सब कैटेगरी हैं उसको हम लोग कैसे कैसे बनाएंगे। और अगर कोई बंदा उसके अंडर घुसेगा तो उसका URL कीवर्ड फ्रेंडली, SEO फ्रेंडली कैसा हो, क्योंकि देख रहे हो इसमें वर्ड आ रहा है क्रिकेट, तो क्रिकेट वर्ड को ये बूस्ट कर रहा है, हम लोग कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो हम अगले वीडियो पे समझेंगे, ठीक है।